आज बच्चों हम आपके साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज के डे 8 में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको दिया गया है साइन ए 3/4 है, तो आपको बताना है कि सीकेंट ए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है। आपको बच्चों सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है। तो सभी बच्चे कहेंगे सर साइन थीटा की वैल्यू रहती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और हिंदी मीडियम वाले परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण हमारे साइन थीटा की वैल्यू रहती है। और इसी के साथ बच्चों आपको फाइंड करना है सीकेंट ए। तो आपको सीकेंट ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप लोग लिखते हैं सीकेंट ए को हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, जिसको हिंदी मीडियम में हाइपोटेन्यूज को बोला जाता है कर्ण और बेस को बोला जाता है आधार, यानी कि h अपॉन में b। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट नोट करेंगे जो आपको गिवन है। आपको गिवन है कि साइन a की वैल्यू जो है वो है 3/4। इसी के साथ बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे कि अगर साइन थीटा हमारा p अपॉन में h होता है तो हम साइन a की जगह पे लिख देंगे p डिवाइडेड बाय h और इक्वल टू कर देंगे इसको 3 डिवाइडेड बाय 4 से। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आपके p की वैल्यू आ गई 3 और आपके h की वैल्यू आ गई 4। तो आप यहाँ लिखेंगे p इज इक्वल टू 3, कॉमा लगाकर लिखेंगे h इज इक्वल टू 4। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा सर देखो हमें जो सीकेंट ए निकालना है उसके अंदर हमें ये b चाहिए, हमें ये आधार चाहिए। तो आधार निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सभी बच्चे मुझे पाइथागोरस बताएंगे। तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है सर आप लिख दो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसके बाद बच्चे कहेंगे सर देखो h की जगह पे लिख दो 4 का स्क्वायर, p की जगह पे लिख दो 3 का स्क्वायर और b हमें फाइंड करना है तो b स्क्वायर रहेगा। 4 स्क्वायर लिख दो सर आप 16, 9 3 का स्क्वायर लिख दो सर आप 9 और प्लस कर दो इसके अंदर b स्क्वायर। अब एक बच्चे ने कहा सर देखो जो प्लस 9 है वो यहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे बच्चों 16 माइनस में 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसके बाद आप यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 7, क्योंकि 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसके बाद बच्चों आप लिख देंगे b इज इक्वल टू √7, क्योंकि जो स्क्वायर है वो अपने अपोजिट में जाके स्क्वायर रूट बनता है। तो हमारे b की वैल्यू आ गई √7। इसके बाद बच्चों आपको निकालना है सीकेंट a। तो आप यहाँ लिखेंगे सीकेंट a इज इक्वल टू h अपॉन में b, यानी कि कर्ण बटे में आधार। तो आपके पास कर्ण की वैल्यू है 4 और आपके पास आधार की वैल्यू है √7। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 4 अपॉन में √7। फिर देखिए बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, आप इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। आपको बच्चों दिया गया है कि कॉट ए में अगर प्लस करा जाए 1/कॉट ए तो इसकी वैल्यू रहती है 2। तो आपको बताना है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1/कॉट स्क्वायर ए क्या बनेगा। तो आप बच्चों मुझे इस बात का आंसर दो, अगर आपके एग्जाम में कभी x अपॉन में 1/x की वैल्यू दे दी जाती है 4, तो आपको अगर वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की, तो आप क्या करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे सर आप इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। आप इस इक्वेशन का सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। और स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों हमें इस डिग्री 1 की इक्वेशन को डिग्री 2 में लेके जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों आपको कोट की डिग्री 1 से इस कोट को डिग्री 2 तक लेके जाना है तो आपको इसके अंदर भी स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपनी ये स्टेटमेंट नोट करो। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर आप बच्चों यहाँ पे करो स्क्वायरिंग। तो ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर और फिर लिखो कोट ए प्लस करो इसके अंदर 1 डिवाइडेड बाय कोट ए, ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर कर दो और इक्वल टू में इस 2 का स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा बच्चों 4। अब आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर रहता है ये रहता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस होता है इसके अंदर 2ab। तो आप जब इसको लिखेंगे यानी कि जब आप कोट a का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो कुछ बच्चे इसको दो तरीके से लिखते हैं। पहले बच्चे तो ऐसे लिखते हैं कोट स्क्वायर ए, और कुछ बच्चे इसको ऐसे करके लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं कोट ए स्क्वायर। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। इसके अंदर जो ए है वो ए बच्चों एक एंगल है, एक कोण है। तो कोण का स्क्वायर कभी नहीं होता। जो भी स्क्वायर होता है क्यूब होता है वो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशो का होता है। तो हम कोट ए के होल स्क्वायर को इस तरह से करके लिखेंगे कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोट स्क्वायर ए, फिर इसके अंदर प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर 1, कोट ए का होल स्क्वायर फिर से बन जाएगा कोट स्क्वायर ए और प्लस करेंगे इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे आएगा बच्चों कोट ए, फिर मल्टीप्लाई बी की जगह पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय कोट ए। और आप ये देख सकते हैं बच्चों ये जो कोट ए है और कोट है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बाय कोट स्क्वायर ए प्लस में 2 इज इक्वल टू 4।
अब आप बच्चों मुझे ये बताओ, आपको वैल्यू निकालनी है cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a की। इसके वैल्यू निकालने के लिए ये जो +2 है यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो जब आप 4 में से माइनस करेंगे 2 बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a की वैल्यू आपने निकाली है 2। फिर देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक कोर्स के बच्चों के लिए। बेसिक कोर्स के बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बच्चे आपकी एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। जो भी बेसिक कोर्स के बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया गया है साइन a प्लस 2b की वैल्यू है √3/2 और बच्चों आपको दिया गया है cos a प्लस 4b की वैल्यू है 0। तो अगर आपके a और b एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल का मतलब है बच्चों जब आप a और b की वैल्यू निकालोगे तो उसमें a और b 90 डिग्री से छोटे आएंगे, तो आपको बताना है कि a और b क्या होगा। इसी तरह बच्चों हिंदी में भी यही स्टेटमेंट लिखी गई है आपका, अगर साइन a प्लस 2b की वैल्यू √3/2 है और बच्चों cos a प्लस 4b की वैल्यू 0 है, तो आपको बताना है कि a और b का मान क्या होगा। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर a और b न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब इनका जो आंसर है वो सम कोण से छोटा आएगा, 90 डिग्री से छोटा आएगा। तो आप बच्चों सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट नोट करेंगे जो आपको दे रखी है, यानी कि साइन ऑफ a प्लस 2b। साइन ऑफ a प्लस 2b की वैल्यू आपको दी गई है √3/2। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ कि साइन के कौन से एंगल पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप मुझे इस बात का आंसर करो कि साइन के कौन से एंगल पर रेशो √3/2 रहती है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे सर देखो हमने अपनी बुक्स में ये पढ़ा है कि साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है ये होता है √3/2। अब एक दूसरे बच्चे ने बोला सर मुझे ये भी मालूम है कि cos 30 डिग्री जो होता है ये भी √3/2 होता है, लेकिन बच्चे आपको करना क्या है, आपके लेफ्ट हैंड साइड की रेशो देखो क्या है, साइन है। तो आपने ये तो निकाला कि √3/2 साइन 60 पे होता है और √3/2 आपका cos 30 पे होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दे रखी है साइन की, तो आप इसके अंदर ये cos वाली वैल्यू नहीं अप्लाई करेंगे, आप इसके अंदर साइन 60 ही लगाएंगे। क्योंकि मैंने आपको भी पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि अगर हमारे पास साइन a इक्वल टू साइन b हो, अगर हमारे पास बच्चों साइन a इक्वल टू साइन b हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इनके एंगल इक्वल हो जाते हैं, यानी कि a इक्वल b हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर cos लिखेंगे तो आप इसको लिख देंगे साइन a इज इक्वल टू cos b। साइन a की वैल्यू जो है वो cos b के बराबर है, जो प्यारे बच्चों कभी भी नहीं हो सकती, कुछ केसेस में होती है लेकिन हर बार नहीं होती। आप इसके अंदर साइन और cos को एक दूसरे से काट नहीं पाओगे। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे रखी होगी, आप उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का एंगल अपने राइट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी कि बच्चों आप √3/2 को यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ 60 डिग्री और यहाँ पर आपका साइन a प्लस 2b एज इट इज रहेगा। इसके बाद बच्चों आपका साइन और साइन दोनों तरफ सेम है, तो आप इसको लिख देंगे a प्लस 2b जो है वो इक्वल है आपका 60 डिग्री के, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बच्चों आपको दिया गया है कि cos ऑफ a प्लस 4b जो है वो 0 के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ a प्लस 4b जो है वो इक्वल है 0। तो अब आप मुझे ये बताइए कि cos के कौन से एंगल पे वैल्यू 0 होती है। तो सभी के सभी बच्चे कह रहे हैं सर देखो जो cos 90 डिग्री होता है, जो cos 90 डिग्री होता है ना सर, वो हमारा 0 होता है। तो आप 0 की जगह पे लिख देंगे बच्चों cos ऑफ 90 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड में ये सेम रहेगा, यानी कि cos ऑफ a प्लस में 4b। अब आप देखिए बच्चों cos और cos दोनों तरफ सेम रेशो है, तो आप इसको लिख देंगे a प्लस 4b आपका इक्वल है 90 डिग्री के, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपके पास इक्वेशन 1 है a प्लस में 2b की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, और बच्चों a प्लस में 4b की वैल्यू आपको 90 डिग्री दी गई है। तो अब आप इसके अंदर डायरेक्ट माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। आपने माइनस किया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 सब्ट्रैक्ट। इसके बाद देखिए बच्चों a और a आपस में कैंसिल, ये ऊपर का +2 और नीचे का जो -4b है, -4b और +2 आपके पास आएगा बच्चों माइनस का 2 इंटू में b इक्वल टू आपके पास है प्लस का 60 और माइनस का 90। प्लस का 60 माइनस 90 हो जाएगा बच्चों -30, माइनस से माइनस कट जाएगा, इस 2 से प्यारे बच्चों 30 कैंसिल हो जाएगा 15 पे, तो आपके b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15। आपके b की वैल्यू आ गई बच्चों 15। इसके बाद आपको a निकालना है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन नोट कर लो। a प्लस में 2b आपको दिया गया था 60 डिग्री, a आपको निकालना है, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई
बी आपने निकाला है 15 और इक्वल कर देंगे 60 के। फिर लिखेंगे ए प्लस में 15 इंटू 2 करेंगे 30 आएगा, इक्वल टू में 60 आएगा, प्लस 30 अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 60 माइनस में 30, 60 माइनस 30 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। यानी कि बच्चों आपके ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। आपने बच्चों अपने ए की वैल्यू निकाली 30 डिग्री और बी की वैल्यू निकाली 15 डिग्री। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है और बेसिक कोर्स के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए बच्चों, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आया है। आपको बच्चों इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाना है और आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा में अगर आप प्लस कर दो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो इसकी वैल्यू रहती है 2 cos secant थीटा। तो आप बच्चों करोगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले आप इसके अंदर कंसीडर करोगे, आप बच्चों इसके अंदर सबसे पहले कंसीडर करोगे लेफ्ट हैंड साइड। आप बच्चों इसके अंदर कंसीडर करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दोगे सबसे पहले तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा में प्लस करेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर हमारे पास है यानी कि 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, हम इनका ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में कोस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों साइन थीटा। अब आप ये देखिए बच्चों, आपने एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन तो नीचे लिख दिया, लेकिन ऊपर जो न्यूमरेटर में आएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ऊपर जो हर में आएगा वो कैसे लिखा जाएगा। तो आप करें क्या बच्चों, आप इस जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। और अगर आप इस 1 प्लस कॉस थीटा को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको 1/2 के अंदर प्लस करना पड़ जाए 4 अपॉन में 5 तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, और मैं कह रहा हूं आप 5 को डायरेक्ट इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 आ जाएगा, और 2 से 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आपका 13 आएगा और 5 इंटू में 2 10 आएगा। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आप साइन थीटा को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली पहली टर्म आएगी, और 1 प्लस कोस थीटा को सेकंड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड टर्म आएगी। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, तो देखिए बच्चों साइन थीटा को जब यहाँ मल्टीप्लाई करा जाएगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आएगा, और आप जानते हैं बच्चों 2 बार साइन आ रहा है यानी कि मैं इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और इसमें प्लस करेंगे 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से। तो आप इसको अच्छी तरह देखेंगे बच्चों तो आप कहेंगे सर ये एक टर्म बार बार आ रही है, एक टर्म 2 बार आ रही है, तो आप सर इसको लिख दो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको बच्चों यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, इसके अंदर प्लस किया जाएगा। आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि आप लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस करेंगे 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू में cos थीटा। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू 1 करेंगे 2 तो 2 cos थीटा आ जाएगा। यानी कि बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 cos थीटा, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे बच्चों आप 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा से। इसके बाद देखिए बच्चों आपने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में प्लस करते हैं cos स्क्वायर थीटा, अगर आप बच्चों साइन स्क्वायर थीटा में प्लस करते हैं cos स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर रहता है 1। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास एक साइन स्क्वायर थीटा ये रहा और cos स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इनका आंसर रहेगा 1। तो आप इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे 1 और फिर करेंगे प्लस। ये जो ये वाला 1 है बच्चों, ये वाला 1 एज इट इज रहेगा तो 1 एज इट इज, और ये वाला जो 2 cos थीटा है ये वाला भी एज इट इज रहेगा तो प्लस करेंगे 2 cos थीटा, और इस पूरे को बच्चों डिवाइड कर देंगे 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा से। अब इसके बाद देखिए बच्चों जब आप इस 1 में ये वाला 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस में 2 cos थीटा, आपके पास आ गया 2 प्लस में 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, और ऊपर आपने लिख दिया 2 प्लस 2 cos थीटा। अब आप बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 1 प्लस में cos थीटा, और आप इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा से। आप देख सकते हैं बच्चों 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी बच्चों 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में साइन थीटा।
2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में साइन थीटा। और आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों की 1 अपॉन में साइन थीटा जो होता है ये और कुछ नहीं होता बल्कि में कोसिकेंट थीटा ही होता है। ये और कुछ नहीं होता बल्कि कोसिकेंट थीटा होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 कोसिकेंट थीटा, आप लिख देंगे 2 कोसिकेंट थीटा। और आप देखेंगे आपके आरएचएस के अंदर 2 कोसिकेंट थीटा ही आना चाहिए था। तो विच इज इक्वल टू आरएचएस, विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो आप यहाँ लिख देंगे फिर हेंस प्रूव्ड, आप यहाँ लिख देंगे बच्चों हेंस प्रूव्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक प्लस में स्टैंडर्ड बोथ द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। फिर देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही है। आपको इसके अंदर प्रूव करना है 1 प्लस कोट ए में माइनस कर दें कोसिकेंट ए और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस tan ए और इसमें प्लस करें सीकेंट ए, तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो आप इसके अंदर बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट नोट करी 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए मल्टीप्लाई 1 प्लस tan ए प्लस सीकेंट ए। इसके बाद देखिए बच्चों आपको जो पहले वाला क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू साइन और कोस में थी। तो आप इस क्वेश्चन से एक बात ये सीखेंगे कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन साइन और कोस के अलावा कोई अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आता है तो आप उनको सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि बच्चों आपको इसके अंदर एक तो कॉट ए को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, यानी कि बच्चों आपको इसके अंदर एक तो कोसिकेंट ए को साइन और कोस में लेके जाना है, यानी कि बच्चों आपको इसके अंदर tan ए को साइन और कोस में लेके जाना है, और लास्ट में आपको सीकेंट ए को भी साइन और कोस में लेके जाना है। तो मेरे से एक बच्चे ने बोला सर देखो कॉट ए की वैल्यू तो होती है cos ए डिवाइडेड बाय साइन ए, मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर एक बच्चे ने बोला सर देखो कोसिकेंट ए को लिखते हैं 1 अपॉन में साइन ए, मैंने कहा बिल्कुल सही। और एक बच्चे ने बोला सर tan ए को हम लिखते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए, मैंने कहा बिल्कुल सही। और एक बच्चे ने बोला सर सीकेंट ए को हम लिखते हैं 1 अपॉन में cos ए। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको cot ए की जगह पे cos ए अपॉन साइन ए लिखना है, कोसिकेंट ए की जगह पे 1 बाय साइन ए लिखना है, tan ए की जगह पे साइन ए अपॉन cos ए लिखना है, और सीकेंट ए की जगह पे 1 बाय cos ए लिखना है। तो बच्चों हमने cot ए की जगह पे लिख दिया cos ए अपॉन साइन ए, कोसिकेंट ए की जगह पे लिखा 1 बाय साइन ए, tan ए की जगह पे लिखा साइन ए बाय cos ए, और सीकेंट ए की जगह पे लिखा 1 बाय cos ए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप इन सभी का ले लेंगे एलसीएम। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा साइन ए, और इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, इसका मतलब है साइन ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। फिर इसके अंदर प्लस करेंगे, देखो बच्चों साइन ए और साइन ए आपस में कैंसिल होगा, तो आपके पास यहाँ पर cos ए रहेगा। इसी तरह बच्चों जब आप इस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 रहेगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी 1। इसी तरह बच्चों जब आप सेकंड वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम में आएगा cos ए, और जैसे हमने पहले किया था इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा, तो आपका cos ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे cos ए प्लस इस cos ए को जब cos ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपका ऊपर साइन ए ही रहेगा। और इसी तरह जब आप इस cos ए को cos ए से डिवाइड करेंगे तो आपका ऊपर इस बार भी 1 ही रहेगा। इसके बाद बच्चों इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक टर्म आई है साइन ए प्लस cos ए, जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइन ए प्लस cos ए आई है, वही सेम टर्म आपके पास बच्चों यहाँ पर भी आई है cos ए प्लस साइन ए। चाहे बच्चों हम 2 प्लस 3 लिखें, चाहे बच्चों हम 3 प्लस 2 लिखें, बात एक ही रहती है। तो चाहे बच्चों मैं साइन ए प्लस cos ए लिखूं, चाहे मैं cos ए प्लस साइन ए लिखूं, बात एक ही रहती है। तो आप इस बात को अब इस तरह से देखिए बच्चों, अगर मैं साइन ए प्लस cos ए को x ले लूं तो यहाँ पर भी आप x लिख देंगे, इसके बाद आपके पास -1 और यहाँ पे है आपके पास +1, और आप इसको अगर साइड पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे x -1 में मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1। आप कहेंगे सर ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है a - b मल्टीप्लाई बाय a + b का। तो बच्चों a - b a + b क्या होता है, आप कहेंगे सर ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि बच्चों आप इसको लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर -1। आप बच्चों इसको लिखेंगे x स्क्वायर -1। लेकिन बच्चों आपके पास क्वेश्चन में x तो है नहीं, x की जगह पे क्या है, आपके पास x की जगह पे है बच्चों साइन ए प्लस में cos ए, साइन ए प्लस में cos ए, तो इसका होल स्क्वायर x की जगह पे ये आएगा साइन ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर, और माइनस कर देंगे 1। यानी कि बच्चों आपके पास जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई बनेगा साइन ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर -1। और कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, वो मैंने आपको समझाया। वो इसलिए बनेगा क्योंकि साइन ए और cos ए दोनों ही तरफ सेम है, तो हमने दोनों को x ले लिया, x -1 और x + 1 बच्चों बन जाएगा x स्क्वायर -1, क्योंकि a + b a - b होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो आप इसको लिख देंगे साइन a प्लस cos ए का होल स्क्वायर -1।
तो अब आप उसको यहाँ पे नोट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस करेंगे इसके अंदर कॉस ए इसका होल स्क्वायर -1। और प्यारे बच्चों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला साइन ए इस वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। इसके बाद देखिए बच्चों जब आप सिर्फ और सिर्फ साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप इसके अंदर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, और बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो आप इसको लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर करना है यानी कि ये साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, और प्लस में ये आपके पास आएगा 2 साइन ए कॉस ए। आपके पास बच्चों ये आएगा 2 साइन ए कॉस ए और -1 एज इट इज रहेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए प्लस में आएगा 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए और माइनस में 1 रहेगा, और आप इसके डिवीजन में लिख देंगे बच्चों साइन ए कॉस ए। अब आप मुझे बच्चों दोबारा से बताइए कि कॉस स्क्वायर ए में अगर हम प्लस कर दें साइन स्क्वायर ए, बच्चों अगर हम साइन स्क्वायर ए में प्लस कर दें कॉस स्क्वायर ए तो क्या ये आपका 1 नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग? तो आप इसको लिख देंगे 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए। आप इसको लिख देंगे बच्चों 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि बच्चों आप इस साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 और इसके साथ प्लस करेंगे ये वाला 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज, तो 2 साइन ए कॉस ए, और बच्चों जो लास्ट में ये -1 दिया गया है ये एज इट इज लिख देंगे -1 और इसको डिवाइड कर देंगे साइन ए कॉस ए से, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बच्चों आपका जो +1 है -1 है कैंसिल हुआ, तो आपके पास वैल्यू आई 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, और ये डिवाइड हो रहा है बच्चों साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए से। आप देख सकते हैं कि साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, तो आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई 2, और जो आपको आरएचएस में लेके आना था 2, तो 2 इज इक्वल टू आरएचएस लिखते ही बच्चों आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। आप बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव, और हेंस प्रूव लिखते ही बच्चों आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। फिर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, और ये वाला क्वेश्चन स्पेशली बच्चों स्टैंडर्ड कोर्स के बच्चों के लिए है, बेसिक कोर्स के बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या, आप बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को कंसीडर करेंगे। तो आप एक तरफ लिखेंगे बच्चों कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ दूसरी तरफ लिख देंगे बच्चों आप कंसीडर राइट हैंड साइड। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर राइट हैंड साइड, और हमने यहाँ पर लिखा बच्चों कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर दो, यानी कि 1 बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस में 1 बाय साइन थीटा, ये वाली स्टेटमेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट है। और राइट हैंड साइड में आप ये वाली स्टेटमेंट नोट करो 1 माइनस साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, ये वाली स्टेटमेंट आपकी बच्चों राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट नोट कर ली 1 बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, और हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट नोट कर ली 1 बाय साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब आप देखिए बच्चों आप करेंगे क्या, आप इसके अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास जब भी कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा की स्टेटमेंट लिखी हुई मिले, और आपके पास जब भी बच्चों कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा की स्टेटमेंट लिखी हुई मिले, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों इनको रैशनलाइज करेंगे। आप बच्चों इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए आप यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा तो लिखेंगे ही। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आप यहाँ देखेंगे कि इसका साइन प्लस है, तो आप रैशनलाइज का प्रोसेस जानते हैं कि अगर साइन प्लस होता है तो हम इसके बीच में साइन माइनस लगाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कोसेकेंट थीटा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा से, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा, और इसके अंदर माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए बच्चों आप अगर कोसेकेंट थीटा को a ले लें और कोट थीटा को b ले लें, और यहाँ पर ये कोसेकेंट थीटा a और कोट थीटा b, इनके बीच में है माइनस और इनके बीच में है प्लस, और ये है आपस में मल्टीप्लाई में, तो a प्लस b में मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b। अगर हम बच्चों a प्लस b के अंदर मल्टीप्लाई करें a माइनस b, तो ये बनता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि आप बच्चों a की जगह पे नीचे लिख देंगे कोसेकेंट थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस कर देंगे आप यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। तो आपके डिनोमिनेटर में
बच्चों वैल्यू आएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आएगा कैसे, मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखा दिया कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा। और आपके पास ऊपर आएगा बच्चों कोसिकेंट थीटा, इसमें से माइनस करेंगे कॉट थीटा और इस पूरे में से माइनस करेंगे 1 बाय साइन थीटा। अब आप बच्चों मुझे ये बताओ 1 बाय साइन थीटा को क्या हम कोसिकेंट थीटा नहीं लिख सकते? क्या 1 बाय साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा नहीं लिख सकते? सभी बच्चे कह रहे हैं सर लिख सकते हैं, तो आप इसके यहाँ पे लिख दीजिए कोसिकेंट थीटा। अब आप ये देखिए बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर ये पढ़ा है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आपके इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसको डिवाइड में लगाएंगे 1 क्योंकि वो वैल्यू 1 होती है और माइनस करेंगे इसके साथ में आप यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। इसी के साथ बच्चों आप यहाँ पे 1 को तो हटा सकते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस में कोसिकेंट थीटा। यानी कि आपने ये देखा बच्चों, आपकी फर्स्ट टर्म कोसिकेंट थीटा और आपकी लास्ट टर्म माइनस कोसिकेंट थीटा कैंसिल हो गई, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बच्चों माइनस का कॉट थीटा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया बच्चों माइनस का कॉट थीटा। और अगर यही माइनस का कॉट थीटा हमारे इस राइट हैंड साइड में आ जाता है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो आप बच्चों जब इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि 1 बाय साइन थीटा और कुछ नहीं बल्कि कोसिकेंट थीटा होता है, तो आप इसको यहाँ पे कोसिकेंट थीटा लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए 1 और इसको डिवाइड करिए कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा से। और जब आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे बच्चों तो आपके पास इस बार साइन है माइनस का, तो आप इसके ऊपर लिखेंगे प्लस लगाकर, यानी कि कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय यही सेम नीचे आएगा कोसिकेंट थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब आप देखिए बच्चों, आपका कोसिकेंट थीटा तो एज इट इज रहेगा सेम टू सेम, इसके अंदर माइनस करेंगे ये ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको कोसिकेंट थीटा प्लस के अंदर कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसके डिवाइड में आप देखिए बच्चों वही सेम फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर की जगह पे आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और इसको माइनस कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा से। अभी अभी आपको ये बात बताई गई थी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं होता बल्कि ये इक्वल टू 1 होता है। तो आप अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों कोसिकेंट थीटा में माइनस करेंगे ब्रैकेट लगाकर कोसिकेंट थीटा प्लस में कॉट थीटा और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 1 से। और आप जानते हैं बच्चों किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, यानी कि हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कोसिकेंट थीटा एज इट इज। अब आप देखिए बच्चों, जब इस माइनस को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का कोसिकेंट थीटा, और हम जब बच्चों इस माइनस को आगे प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बनेगा आपके पास माइनस का कॉट थीटा। 1 को लिखने की बच्चों अब जरूरत नहीं है, तो कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा कैंसिल हो गए, आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों माइनस में कॉट थीटा। और यही वैल्यू आपकी बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आई थी माइनस कॉट थीटा, तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आप बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कोर्स के बच्चों के लिए था, बेसिक कोर्स के बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। तो आइए बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी बच्चों स्टैंडर्ड कोर्स के बच्चों के लिए है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपके 2019 एग्जाम में 4 मार्क्स में आया है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके 2019 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई चॉइस नहीं थी, आपको ये क्वेश्चन करना ही करना था। तो आप बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और बच्चों आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट कर देंगे, यानी कि tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आप इसको यहाँ पे नोट करिए। अब आप देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब भी आपके पास साइन और कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशो आए तो आप उसको साइन और कोस में चेंज करो। लेकिन बच्चों साइन और कोस में चेंज करने से पहले ये चेक कर लो कि कहीं आपका वो कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, और इसी तरह बच्चों आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अब बच्चे कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप सेकेंड स्क्वायर थीटा में माइनस करते हैं tan स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू बन जाती है।
तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं बच्चों की सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। बच्चे कह रहे हैं यस सर हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपने पढ़ा है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा में माइनस कर दिया जाए अगर कोट स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहती है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है जिसको आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है जिसे आप लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखेंगे टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन जाएगा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, और जब इसके अंदर हम प्लस करेंगे कोट क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा, और इसका डिनोमिनेटर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अरे बोलो भाई मैंने यहाँ तक कुछ लिखा तो गलत लिखा क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने वहां पे नोट कर दिया। इसके बाद बच्चों आप मुझे जल्दी से बताओ कि आप टेन थीटा को साइन और कोस में क्या लिख सकते हो? आप बच्चों कोट थीटा को साइन और कोस में क्या लिख सकते हो? आप बच्चों सीकेंड थीटा को कोस में क्या लिख सकते हो? और आप बच्चों कोसिकेंड थीटा को साइन और कोस में क्या लिख सकते हो? तो बच्चे कह रहे हैं सर टेन थीटा को तो लिखते हैं हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। बच्चे कह रहे हैं सर कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बच्चे कह रहे हैं सर सीकेंड थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, और बच्चे कह रहे हैं सर हम कोसिकेंड थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही बच्चों, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन होता है, कोस बाय साइन कोट होता है, 1 बाय कोस सीकेंड होता है, 1 बाय साइन कोसिकेंड होता है। तो आप अब इसको यहाँ पे नोट करिए, और आप बच्चों नोट ध्यान से करेंगे। पहले तो ये डिवीजन का साइन लगाएंगे, फिर इससे टेन क्यूब थीटा की जगह पे लिखेंगे हम साइन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस क्यूब थीटा, और बच्चों इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसके अंदर करेंगे प्लस, फिर से ये डिवाइड का साइन लगाएंगे, और बच्चों कोट क्यूब थीटा की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, और इसको सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 2/3 और इसके होल डिवाइड में आपके पास 5 अपॉन में 6 आए तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे सर ये देखो जो ये डिवाइड का साइन है ना, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6, और इसके बाद आप कहेंगे सर बच्चों 2/3 तो एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो 5/6 है आप इसको लिख देंगे 6/5, यानी कि ये जो डिवाइड में है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा। तो आपको करना है क्या है बच्चों, आपका जो न्यूमरेटर है 2/3 वो तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है आपको इसको कर देना है रेसिप्रोकल और बीच में लिख देना है मल्टीप्लाई। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे बच्चों, आपका न्यूमरेटर है साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस क्यूब थीटा, फिर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस वाले डिनोमिनेटर का कर देंगे आप रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करके आप इसको लिखेंगे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1, फिर ये ऊपर से प्लस एज इट इज। इसी तरह बच्चों आप इसके न्यूमरेटर को यहाँ पे नोट लिख करेंगे तो cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और इस वाले डिनोमिनेटर का कर देंगे रेसिप्रोकल। तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। इसके बाद देखिए बच्चों, क्या आप cos क्यूब थीटा को इस तरह से करके लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। cos क्यूब थीटा को बच्चों हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, और आप ये देख सकते हैं कि जो ऊपर cos स्क्वायर थीटा है वो इस cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, तो आपके डिनोमिनेटर में बचेगा बच्चों cos थीटा। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों ऊपर साइन क्यूब थीटा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों cos थीटा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे लगाएंगे प्लस, आप जब इस साइन क्यूब थीटा को बच्चों साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी सिर्फ और सिर्फ cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फिर इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम आएगा बच्चों cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। और आपको एलसीएम लेना सिखाया है बच्चों, साइन थीटा को डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो जब आप साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों साइन क्यूब थीटा से, तो आपका ये फॉर्मूला बनकर आएगा साइन 4 थीटा। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों साइन 4 थीटा। इसी तरह प्लस करेंगे और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos क्यूब थीटा से, तो आप जब बच्चों cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे cos क्यूब थीटा से,
आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों cos 4 थीटा। तो आप यहाँ प्लस के साथ लिखेंगे cos 4 थीटा। इसके बाद देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा sin 4 थीटा आया है और जो हमारा cos 4 थीटा आया है, इसको बच्चों हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस करेंगे इसके अंदर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इनको डिवाइड कर देंगे बच्चों cos थीटा sin थीटा से, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। इसके बाद बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालने के लिए आता है तो आप लोग इसको लिखते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अरे बोलो बच्चों ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते? बच्चे कह रहे हैं यस सर लिखते हैं। तो बच्चों अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, इसका मतलब यह है बच्चों की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो रहती है वो रहती है बच्चों ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab के बराबर। बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो बच्चों करो क्या, ए की जगह पे ले लो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे ले लो बच्चों आप कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि बच्चों आप ये देखो अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को ए ले लें और कोस स्क्वायर थीटा को बी ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बच्चे कह रहे हैं यस सर बनेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और माइनस में 2ab करना है। तो आप बच्चों जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ए की जगह पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। इसका करना है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। हमने अभी तक बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा। और इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे लिखना है ये माइनस का 2ab। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, ए की जगह पे आप लोग जानते हैं हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे बी की जगह पे लिखना है कोस स्क्वायर थीटा, तो बी की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे को बच्चों डिवाइड कर देंगे कोस थीटा साइन थीटा से। पूरे को डिवाइड करेंगे बच्चों साइन थीटा कोस थीटा से। और अब आप बच्चों जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपके पास आ गया 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, और आपके डिवाइड में आया है बच्चों कोस थीटा साइन थीटा। आप लोग जानते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा भी यही रहेगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और आपके डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास 1 माइनस में 4 अपॉन में 5 आ जाए तो क्या मैं इस 5 को 1 के साथ और 5 को 4 के साथ सेपरेट कर सकता हूं? आप कहेंगे सर यस कर सकते हैं, हम इसको 1/5 माइनस में 4/5 लिख सकते हैं। दोबारा से सुनिए बच्चों मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास 1 माइनस में 4/5 आए तो हम इसको 1/5 माइनस 4/5 करके लिख सकते हैं। इसी तरह की स्टेटमेंट हमारे पास आ रखी है, 1 में माइनस हो रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 में माइनस हो रखा है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इनके डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है कोस थीटा साइन थीटा। तो हम इस कोस थीटा साइन थीटा को इस 1 के साथ सेपरेट करेंगे और कोस थीटा साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से सेपरेट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और वो माइनस जो है माइनस आएगा। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और आप इसको डिवाइड कर देंगे कोस थीटा साइन थीटा से। ऐसे बच्चों हमने 1 माइनस 4/5 को सेपरेट करा 1/5 4/5, इसी तरह हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दिया 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा, और माइनस लगा के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा से। अब इसके बाद देखिए बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 बाय कोस थीटा आए तो 1 बाय कोस थीटा सेकंड थीटा होता है, तो यहाँ सेकंड थीटा लिख देंगे। इसी तरह अगर बच्चों हमारे पास 1 बाय साइन थीटा आए तो 1 बाय साइन थीटा कोसेकंड थीटा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेकंड थीटा। माइनस अपनी जगह पे रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा। आप ये देखिए बच्चों ये जो यहाँ पे साइन थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा का जो 2 है वो हटा देगा, और जो कोस थीटा है वो कोस स्क्वायर थीटा का ये 2 हटा देगा। कैसे हटा देगा, देखो हम साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और इसके डिवाइड में है साइन थीटा, तो जो एक साइन थीटा है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक साइन थीटा रह जाएगा। तो यानी कि हमारे पास बचेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, जो की वैल्यू आपके राइट हैंड साइड में दे रखी थी सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज इक्वल टू RHS, ये हमारे RHS के आ चुका है
तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो आज बच्चों हमने आपके साथ टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज के डे 8 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के डिस्कस करे हैं। तो बच्चों अब हम आपके साथ कल मिलेंगे डे 9 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के।